Hello students. So welcome in Acme Entrance Expert. I am Jitendra Budhiraja. Today's sessions belongs to BBA क्योंकि most of the students are going to be pursue BBA. तो आज डिस्कस करेंगे BBA होता क्या है, कौन कर सकता है, पास कैसे करेंगे, कौन कौन से कॉलेजेस में कर सकते हैं, कब फॉर्म्स निकलते हैं, कब रिजल्ट आएगा, कब काउंसलिंग सेशन होगा। तो एक बच्चे को यही चाहिए कि भैया हमारे को पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए बीबीए के बारे में, और क्या बीबीए अच्छा कोर्स भी है या नहीं है ये भी मैटर करेगा। तो स्टार्ट करते हैं बीबीए। तो पहले तो मैं इसके बारे में बताता हूँ। कई लोगों के अंदर ये मिसकंसेप्शन है कि बीबीए करके कुछ भी हाथ में नहीं लगता, पेरेंट्स बोलते हैं बीबीए की कोई वैल्यू नहीं है। तो आपको एक बात बता देते हैं, डीयू भी बीबीए कराता है लेकिन उसको नाम क्या दिया जाता है, बीएमएस, यानी कि डीयू जेट। तो जो डीयू में बीएमएस है वही बाकी यूनिवर्सिटीज़ में बीबीए है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ में इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, क्राइस्ट है, जामिया मिलिया है, अमेठी है, जेवियर है, अलॉट ऑफ यूपीएस है, बहुत सारी, उनमें नाम क्या, बीबीए। तो यानी कि डीयू में जो 200, 400, 500 सीटें हैं उन्हीं में सब कुछ है। यानी कि दिल्ली का जितना बच्चा, इंडिया का जितना बच्चा आएगा 20, 25, 30, 40, 50 हज़ार, वो 200, 400, 500 हज़ार के अंदर ही आना चाहिए। नहीं तो बाकी 49,000 का करियर चौपट, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो खुद समझो आप कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ की भी वैल्यू है, लेकिन वैल्यू क्यों नहीं बनती कि इन यूनिवर्सिटीज़ के अलावा जहाँ पे ये एंट्रेंस्ड है वो बच्चा क्या करता है, या तो एंट्रेंस क्लियर नहीं कर पाता, या वो एंट्रेंस देता नहीं है, या उसको पता नहीं चलता कब एंट्रेंस हो गया, और फिर वो कॉरस्पॉन्डेंस से, लाइक जो प्राइवेट कॉरस्पॉन्डेंस यूनिवर्सिटीज़ है लाइक सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी या ऐसी बहुत सारी जो कॉरस्पॉन्डेंस है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे ही बड़े बड़े कोर्सेज में लाइक एमबीए भी आप सबको पता है रेगुलर की वैल्यू होती है। हर एक रेगुलर कोर्स की वैल्यू है क्योंकि रेगुलर कोर्स से आपका टीचर्स के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, कोर्स के बारे में डिटेल में पता चलता है, केस स्टडीज़ पता चलती हैं, टीचर पूरा एक्सपीरियंस शेयर करता है आपके साथ। और घर बैठे बैठे आप साल के एंड में पेपर देने जाओगे तो उससे आप क्या सीखोगे, एक रट्टा मार के आपने एक सब्जेक्ट क्लियर कर लिया and then you think that I am MBA holder, BBA holder or whatsoever. So that's not good thing. तो BBA की वैल्यू नहीं है। If you follow the pursuing और proper BBA, जो प्रॉपर बीबीए होती है वो बहुत सारी फील्ड्स में हो सकती है, मार्केटिंग में हो सकती है, एचआर में हो सकती है, फाइनेंस में हो सकती है, कंप्यूटर अप्लाइड मैनेजमेंट हो सकती है, ह्यूमन रिसोर्स हो सकती है, और कई जगह तो बहुत डिफरेंट है। जैसे यूपीएस वाले तो अलग से कुछ अलग अलग भी बीबीए कराते हैं। मतलब क्या है, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि आपको बिजनेस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो एमबीए का भी फायदा होता है। एमबीए की फुल फॉर्म क्या है, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो यानी कि हमने अगर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से जानना है और हमारा मन है कहीं ना कहीं बिजनेस करने का या एमबीए करने का और बाद में एंटरप्रेन्योर बनने का या अच्छी जॉब लेने का, तो एमबीए से पहले बेस्ट स्टेज रहती है बीबीए। तो कई बार ये क्वेश्चन रेज होता है बीबीए या बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम प्रोग्राम। तो हम अपनी ओपिनियन दे तो मेरे हिसाब से तो बीबीए ज़्यादा अच्छा है। कई बच्चे बोलेंगे नहीं सर बीकॉम ऑनर्स, फिर वही वाली बात है, बीकॉम ऑनर्स के लिए 93, 94, 95% चाहिए, वो हर बच्चे के तो आते नहीं है। आते हैं और आपको ड्यू में मिलता है, इट्स गुड। नहीं आते हैं 92, 93, 94, तो बाकी क्या सब जीरो, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। दिस इज श्योर। बीबीए अपने आप में बहुत बढ़िया कोर्स है और अलग अलग फील्ड्स में है, स्पेशलाइजेशन भी है। ठीक है, 3 साल का कोर्स होता है और ये मेरिट बेस में भी कई जगह चलता है और कई जगह पे एंट्रेंस बेस्ड भी होता है ये। ठीक है, मेरिट बेस्ड है और एंट्रेंस बेस्ड है। आगे चलते हैं। अब क्या कह रहा है ये, एग्जाम एलिजिबिलिटी। आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर तो 50% चाहिए, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में 50% चाहिए, लेकिन किसी किसी यूनिवर्सिटी में 60% भी चाहिए। तो हमने वहाँ पे मेंशन कर दिया आपको, किसी किसी जगह पे 60% भी चाहिए। क्वालिफिकेशन वही 12th पास। एज लिमिट, वैसे तो बच्चा जो 12th पास करता है वो 17, 18, 19 के बीच में होता है, लेकिन फिर भी किसी ने ड्रॉप भी कर दिया तो 22 साल तक, और अगर कोई कैटेगरी के अंदर तो 24 साल तक। ये वाला पॉइंट आपके मैटर नहीं करने पड़ेगा क्योंकि 17, 18 साल की उम्र में आप ज्वाइन कर ही लेते हो या 19 साल की उम्र में। आगे चलते हैं। एक सेकेंड। तो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है एग्जाम प्रोसेस। इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ बीबीए कराती हैं। मैंने अभी बताया था आपको, आईपी यूनिवर्सिटी, गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटीज़ बोलते हैं इसको, और जीजीएसआईपीयू भी बोल सकते हैं इसको, और नेक्स्ट है सिम्बोसिस, सेट के नाम से फेमस है ये।
उसके बाद क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बीबीए के नाम से, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन अंडर ग्रेजुएट, इसको आईमा यूगैट बोलते हैं, और GITM यूनिवर्सिटीज, इसका भी अपना एडमिशन टेस्ट होता है। ऐसी अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज आर देयर, ठीक है, जॉइंट मैनेजमेंट टेस्ट के नाम से होता है, लेकिन DU के अंदर DU जैट अलग होता है। बाकी सबका एंट्रेंस यही है। एंट्रेंस कोई भी हो, कल को BBA का हो, BMS का हो, BCA का हो, जर्नलिज्म का हो, 4 चीज़ें बिल्कुल कॉमन आनी है, वो भी आपको पता चल जाएगा कौन सी हैं। ये 4 चीज़, ये सिलेबस है इसका मैथमेटिक्स, लेकिन IP यूनिवर्सिटी मैथ्स नहीं पूछती, इसमें मैथ्स का कोई क्राइटेरिया नहीं है। गॉट इट? वो बात मैं अभी बता रहा था, जैसे मैथ्स IP यूनिवर्सिटी में नहीं आता, बाकी यूनिवर्सिटीज़ में किसी किसी में मैथ्स पूछता है, लेकिन ये वाला सब्जेक्ट खासकर BBA के अंदर आता है। ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बिजनेस अवेयरनेस और जनरल अवेयरनेस, ठीक है, बिजनेस के बारे में, जैसे कि टैग लाइन होती है, जैसे कि ज़िंदगी के बाद भी, ज़िंदगी के साथ भी, ठीक है, या ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी, किसकी है? LIC की। क्लियर? तो इस तरह से पूछता है, बोलता है रिलायंस के CEO का नाम बताओ। अब पूछना आपको रिलायंस पता होना चाहिए, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर पूछ रहा है, रिलायंस एंटरटेनमेंट पूछ रहा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज पूछ रहा है, क्योंकि इसमें भी 2 हो जाएंगे, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी। बड़ा कौन है? मुकेश अंबानी, ठीक है। और इसमें मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन का भी पार्ट आता है, वैसे जनरल इंग्लिश का आता है और रीजनिंग का आता है। तो बेसिकली ना 4 सब्जेक्ट्स अलग अलग इस तरह के बनते हैं, ये दोनों इंटीग्रेटेड बन जाता है। बिजनेस अवेयरनेस और मैनेजमेंट कम्युनिकेशन ये दोनों इकट्ठे हैं, जनरल अवेयरनेस का अलग बन जाता है, ठीक है। तो आपका एक तरह से हो गया जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस, इसी को जनरल नॉलेज भी बोल सकते हैं। एक तरफ हो गया बिजनेस अवेयरनेस, देन इंग्लिश, और एक होता है रीजनिंग सब्जेक्ट। तो ये 4 सब्जेक्ट्स पूछते हैं, ठीक है। कितनी देर में पूछते हैं, कितने मार्क्स होते हैं, आगे देखते हैं इसको। नेक्स्ट स्लाइड लेके चलते हैं। पहले इसमें बताया गया कितनी सीट्स हैं और इस पेपर का नाम क्या होता है। IP यूनिवर्सिटी के अंदर पेपर को बोलते हैं सेट, CET, ठीक है। 5000 प्लस की सीट्स हैं आइडिया। जामिया में सिर्फ 44 सीट्स हैं, सिम्बॉयसिस 2 है, पूना में भी है और नोएडा में, दोनों में 300 सीट्स हैं। क्राइस्ट और इसकी सीट्स थोड़ी सी वेरी करती हैं, इसलिए हमने नॉट एप्लीकेबल यानी कि हमने लिख दिया, तो वो डिपेंड्स अपॉन द सेशन, उस सेशन में वो कितनी सीट्स निकल रही हैं, ठीक है। अब बात करते हैं IP यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस का पैटर्न क्या रहेगा। 150 क्वेश्चन आने हैं, हर क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 4 नंबर का होगा। तो 150 मल्टीप्लाई बाय 4, 600 का बन गया हमारा, 600 का हमारा पेपर बन गया। 4 मार्क्स का है, अगर गलत किया तो 0.25 नंबर यानी कि 1 नंबर कटेगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव मार्किंग होनी है और 2.5 घंटे का पेपर होता है, बहुत टाइम है इसमें। क्वेश्चन सिर्फ हमारे 150 है, 2.5 घंटे का टाइम मिल गया हमारे को। आगे चलते हैं। सिम्बॉयसिस के अंदर में 150 क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन, इससे कोई मतलब नहीं है 1 नंबर का हो या 4 नंबर का हो, बात तो वही पड़ती है। और अगर कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती, 150 मिनट का पेपर है, यानी कि फिर वही वाली बात है, 2.5 घंटे का पेपर हो गया। और सीट्स मैंने अभी आपको बता दी है, 300 नोएडा में और 300 पूना में, कहीं पे भी एडमिशन मिलता है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। आगे चलते हैं। क्राइस्ट के अंदर क्या है, ऑनलाइन पैटर्न है। अब कई यूनिवर्सिटीज ने ऑनलाइन ले लिया आफ्टर 2020। 120 मिनट का क्वेश्चन है, 120 मिनट का पेपर होगा, 120 क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क हर एक पे कटेगा और 1/4 नंबर यानी कि 0.25 डिडक्ट हो जाएंगे आपके क्राइस्ट के अंदर। जामिया के अंदर ड्यूरेशन 105 मिनट, 100 नंबर का पेपर होगा, ऑफलाइन मोड होगा, MCQ होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया जाता है, 100 ही क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 1 नंबर का 1 क्वेश्चन। मार्किंग जो है करेक्ट के लिए वही है, और नेगेटिव नंबर 0.25। तो कुल मिला के क्या हो रहा है, ये जितना भी BBA का सिनेरियो था, कोई भी यूनिवर्सिटी करो आप, उससे कोई मैटर नहीं करता कि उस पैटर्न क्या होने वाला है, 1 नंबर का क्वेश्चन हो या 4 नंबर। मुद्दा क्या आता है ज़्यादातर कि BBA करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बहुत अच्छा कोर्स है ये, ट्रेडिशनल कोर्स के कंपैरेटिवली मेरे हिसाब से तो 100 टाइम्स बेटर है, क्योंकि एक तो इसमें इंटर्नशिप ट्रेनिंग भी होती है, जो BCom या BCom ऑनर्स में कभी इंटर्नशिप ट्रेनिंग नहीं होती। जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो तो आपको पता ही नहीं होता कि किस तरह की जॉब मिलेगी और कहाँ जॉब मिलेगी।
बट बीबीए के करने के दौरान ही ये पता चल जाता है कि हमारी ट्रेनिंग किस तरह की है, कैसा काम करना पड़ेगा, किस इंडस्ट्रीज में हमारे को काम मिल सकता है, मेरा टेस्ट कहाँ जा रहा है, मार्केटिंग में जा रहा है, फाइनेंस में जा रहा है, कंप्यूटर में जा रहा है, टूर्स एंड ट्रेवल्स में जा रहा है, कहाँ टेस्ट जा रहा है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो बीबीए वेरी वेरी गुड ऑप्शन, ताकि आपको फ्यूचर का पता चल जाएगा कि एमबीए मैं किस लिए कर सकता हूँ। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, मेरे नंबर्स गिवन थे स्क्रीन के ऊपर, और नंबर गिवन थे यहाँ पे भी गिवन है। अगर कोई डाउट हो आप मेरे को कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके मेरे से काउंसलिंग के लिए आ सकते हैं, सो दैट हम आपको बताएंगे कि इसमें पढ़ना क्या क्या होगा और इसको पास कैसे करेंगे। क्योंकि इसको पास कराने के लिए हमने अपने सेट फॉर्मूले बना रखे हैं, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस बना रखी हैं, जैसे अभी बन रखी है, सारे कोर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, प्लस ऑफलाइन क्लास तो चलेगी चलेगी, ताकि आपको घर जाके वही टॉपिक दोबारा पढ़ना है तो वो ऑफलाइन के थ्रू और ऑनलाइन के थ्रू भी आप वो काम कर सकते हैं। जो हमारी बुक्स बनाई है उसको कई सालों की मेहनत लगाकर उस पर बुक्स को सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं अलॉन्ग विथ थ्योरी। तो ऐसा हमने देखा नहीं है कि बीबीए का इंटरेस्ट भी क्लियर ना हो। तो ऑल द वेरी बेस्ट, आपको अभी सोचना पड़ेगा, दिस इज द हाई टाइम, क्योंकि फॉर्म्स निकलेंगे तो फॉर्म्स हमने भरने हैं, आपको सिर्फ हमारे को बताना है कौन कौन से फॉर्म्स भरने हैं। फिर भी कोई डाउट आता है आप हमारे को कॉल करें, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि सारी कोर्सेज की वीडियो हमने डाल दी हैं और डाल रहे हैं। आपके पास सब कुछ पता चल जाएगा कि 12th के बाद या 11th के बाद भी मेरे को क्या क्या सोचना है इसके बारे में। थैंक यू सो मच।